गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर इम्यून सिस्टम कर लिया है, डिजीज़ कर ली हैं डिफरेंट टाइप की। अब हम डिज़ीज़ एक डिटेल में करने वाले हैं जिसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस चैप्टर में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, तो वो 2 डिजीज़ पे आता है, मलेरिया जो हम पहले कर चुके हैं और दूसरा एड्स। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। दिस इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। दिस इज़ अ वायरल डिजीज़. This disease is acquired during the lifetime of an individual and is not a congenital disease. By birth ये बीमारी नहीं होती है। 1981 में फर्स्ट रिपोर्ट किया गया पर्सन, और 25 साल में 25 million peoples have been killed by this disease. Now the causal organism of this disease is HIV virus, human immunodeficiency virus. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये डायग्राम है। दिस इज़ RNA वायरस, रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस आपको पता है एक ऐसा वायरस होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मीन्स ये वायरस होस्ट की बॉडी के अंदर जाके पहले RNA से DNA बनाएगा और उसके बाद फिर DNA से दोबारा से मैसेंजर RNA बनता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें RNA है अंदर, RNA के 2 स्ट्रैंड्स हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है और बाहर पर प्रोटीन की कवरिंग है। कैप्सिड है अगेन प्रोटीन का और बाहर ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका HIV virus का, HIV virus which is a retrovirus. So this virus that causes AIDS disease. Now if we talk about mode of transmission of HIV, सबसे पहला इसका mode of transmission is sexual contact infected person से। दूसरा contaminated blood या blood के product अगर हम transfusion में किसी हेल्दी पर्सन को दे देते हैं तो ये बीमारी होती है। थर्ड, शेयरिंग द सिरिंज इन्फेक्टेड निडल्स, अगर शेयर करें एक इन्फेक्टेड आदमी और एक नॉर्मल आदमी सिरिंजेस को शेयर करे, जो ड्रग अब्यूज़ होते हैं, इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं, तो उससे हो सकता है। एंड लास्ट दैट इज़ फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड, माँ से बच्चे को हो सकता है। जो लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या ड्रग एडिक्ट हैं वो लोग, या जो लोग पीरियोडिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हो गए, और जो बच्चे HIV मदर को पैदा होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं एड्स के। नाउ दिस HIV infection moves by blood fluid only and not by touching or physical contact. ये जो एड्स है, एड्स के सिम्टम अपीयर होने में 5 से 10 साल का समय लगता है। डिजीज़ और सिम्टम अपीयर में 5 से 10 साल का समय लगता है। इसको बोलते हैं बेटा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 10 ईयर्स का होता है डिपेंडिंग अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन। नाउ मैकेनिज़्म की बात करें अगर HIV की, मैंने आपको बताया HIV RNA वायरस है। स्ट्रक्चर में बताया RNA के स्ट्रैंड्स हैं 2, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, प्रोटीन की कवरिंग है। नाउ दिस HIV वायरस फर्स्ट अटैक द मैक्रोफाजेस एंड देन इट अटैक द हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल। तो सबसे पहले ये मैक्रोफाजेस को अटैक करता है, मैक्रोफाजेस के रिसेप्टर सेल के साथ बाइंड करता है, उसके बाद अपना RNA मैक्रोफाजेस के अंदर इंसर्ट कर देता है। RNA अंदर जाने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA से DNA बनाता है। वो DNA न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है मैक्रोफाजेस के और हमारे होस्ट के ह्यूमन बीइंग के DNA के साथ जुड़ जाता है। और उसके बाद जब हमारी ट्रांसक्रिप्शन होती है, DNA से RNA बनता है, सेम टाइम ये अपनी ट्रांसक्रिप्शन करता है, RNA बनाता है। RNA न्यूक्लियस में से बाहर आता है, वहाँ उसकी थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन्स बनती हैं। उसके बाद सेल में ये प्रोटीन्स RNA को कवर करती हैं और
ये वायरस के पार्टिकल्स बन जाते हैं। बाद में जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये मैक्रोफाजेस को या हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल जिनको इन्होंने अटैक किया है उसको बर्स्ट करते हैं और बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये डायग्राम दिखा रखा है। फर्स्ट HIV वायरस जो है वो फ्यूज़ कर रहा है होस्ट के सेल के साथ। उसके बाद इसने अपना RNA अंदर इंट्रोड्यूस किया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से RNA से DNA बना। ये DNA होस्ट के DNA के साथ इंटीग्रेट हो गया। जब होस्ट की ट्रांसक्रिप्शन हुई तो इसकी भी ट्रांसक्रिप्शन हुई। ये RNA फिर न्यूक्लियस में से बाहर आ गया। साइटोप्लाज्म में इसने ट्रांसलेशन की और कुछ प्रोटीन्स बन गई वायरस की प्रोटीन्स। अब वायरस की प्रोटीन RNA को सराउंड करती हैं और नए वायरसेस बनाती हैं। नंबर जब बढ़ जाता है तो ये बस्ट करके बाहर निकल जाती हैं और इस तरह से सेल डैमेज हो जाता है। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ HIV। ये NCERT की बुक में इसका लाइफ साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आता है। सिम्टम्स अगर हम देखें तो मेनली हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट हैं जो बी लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट दोनों को एक्टिवेट करते हैं। इसमें फीवर रहता है, इसका जो सिम्टम है लो ग्रेड फीवर रहेगा, डायरिया रहेगा, वेट लॉस रहता है। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं इसमें, मीन्स आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं माइकोबैक्टीरियम के, वायरसेस के, फंजाई, पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मास, इनके इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये इन्फेक्टेड पर्सन बिकम अपॉर्चुनिस्ट टू इन्फेक्शन। तो मीन्स इन्फेक्शन कोई भी हो जाता है उसको। डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो एंजाइम ELISA test is the best test for diagnosis. This is enzyme linked immunosorbent assay, mainly antigen antibody reaction के ऊपर based होता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें एड्स की तो एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स जो हैं वो इसके लिए अफेक्टिव हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ इन दवाइयों से हम लोग उसकी लॉन्गिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। पेशेंट की लॉन्गिविटी मतलब लेंथ ऑफ लाइफ इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट दिस डिज़ीज़ इज़ इनक्यूरेबल, इसका इलाज नहीं है। अब इसके बाद प्रिवेंशन अगर हम देखें, सबसे पहली प्रिवेंशन इज़ द एजुकेटिंग पीपल फॉर दिस अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करके नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO, NACO एंड NGOs नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही हैं। इसके अलावा HIV को स्प्रेड होने से बचाने के लिए WHO ने कई प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेकिंग ब्लड सेफ फॉर HIV, ensuring the use of only disposable needles and syringes in public and private hospital, free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex and promoting regular checkup of HIV susceptible population. इसके अलावा infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden. ये जो लोगों को एड्स है उनको अपना ये छुपानी नहीं चाहिए कि हमें बीमारी है। प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें सिर्फ एक बर्थ कंट्रोल मेथड है जो एड्स से प्रिवेंट करता है, दैट इज़ द कॉन्डम्स, यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, बिकॉज कॉन्डम्स को यूज़ करते हुए मेल और फीमेल का कभी भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है। अदरवाइज ऑल द अदर मेथड्स दे कैन नॉट कंट्रोल एड्स। तो ये प्रिवेंशन के मेथड है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एड्स का पेपर में आता है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें है दैट इज़ द कैंसर। कैंसर जो है, कैंसर आपको पता है इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, दैट इज़ अ डिज़ीज़ जिसमें एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होती है और सेल जो है डिवाइड करते रहते हैं, एबनॉर्मली डिवाइड करते रहते हैं और नए नए एरियाज़ में स्प्रेड होते रहते हैं। नाउ दिस इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन। ये जो डिज़ीज़ है कैंसर, इससे स्वीयर बहुत ज़्यादा डेथ होती है, इसीलिए मेनली रिसर्च जो है बायोलॉजी और मेडिसिन की कैंसर के ऊपर बेस्ड है। कैंसर एक नॉर्मल सेल को हम कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस।
कार्सिनोजेंस एक्सटर्नल फैक्टर हैं, यहाँ पे फिगर में आपको बताया गया है सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जो कैंसर प्रिवेल कर रहा है 2007 की एक रिपोर्ट के हिसाब से फीमेल्स में वी हैव ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, सर्विकल कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोन एंड रेक्टम का कैंसर। मैन के केस में बात करें तो इसोफेगस, लंग्स, स्टमक, लिवर, प्रोस्टेट एंड अगेन कोलोरेक्टस कैंसर। तो ये मेनली आपके कैंसर हैं। देखिए इसमें डाटा भी दिया हुआ है, मैक्सिमम इसमें लंग कैंसर है, देन स्टमक कैंसर, उसके बाद कोलोन के, लिवर के और ब्रेस्ट के कैंसर हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के कैंसर हैं जो प्रिवेल करते हैं। कॉज कैंसर का मैंने बताया कि कुछ आपके नॉर्मल सेल, कैंसर सेल जिसको कि नियोप्लास्टिक सेल में भी नियोप्लास्टिक सेल भी कहा जाता है कैंसरस सेल को। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं? डिफरेंट एजेंट्स हो सकते हैं, फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स, इनको हम कार्सिनोजेंस भी कहते हैं। फिज़िकल एजेंट्स में जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एट्सेट्रा। केमिकल एजेंट्स में टबैको, सोडियम एजाइड, मिथाइल इथेन, सल्फोनेट हो गया। और बायोलॉजिकल एजेंट्स में वेरियस वायरसेस हैं जिनको कि ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। ये ऑन्कोजीन्स होते हैं इनमें, वायरल ऑन्कोजीन्स, जो कि नॉर्मल सेल को नियोप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। सेलुलर ऑन्कोजीन्स जिनको कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं, जो नॉर्मल सेल में होते हैं, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम मैकेनिज़्म की बात करें, नॉर्मल सेल जब कैंसरस सेल में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? मेनली नॉर्मल सेल में क्या होता है, देयर इज सेल डिवीजन, डिफ्रेंशिएशन होती है एंड देयर इज़ अ प्रोसेस जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? कि जब एक नॉर्मल सेल डिवाइड कर रहा है, जब उसके चारों तरफ दूसरे सेल्स आ जाते हैं तो वो डिवाइड करना बंद कर देता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बट इन द केस ऑफ दिस कैंसर सेल ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ख़त्म हो जाता है और सेल कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करता रहता है कि इररिस्पेक्टिव उसके चारों तरफ दूसरे सेल्स आ जाते हैं तो भी, जिसकी वजह से ट्यूमर्स बन जाते हैं। ये नीचे फिगर में दिया हुआ है, नॉर्मल सेल है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब चारों तरफ सेल हो गए तो उसने डिवाइड करना बंद कर दिया, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो गया। और नीचे पिंक कलर से दिखाया है कैंसरस सेल्स। आपके कैंसर सेल जब डिवाइड किए, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ख़त्म है, जिसकी वजह से सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड होते जा रहे हैं, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। ये अगेन स्ट्रक्चर दिखाया है नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में। नॉर्मल सेल में क्या होता है? लार्ज साइटोप्लाज्म, सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियोलस एंड फाइन क्रोमेटिन मटेरियल। जो कैंसरस सेल्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म कम हो जाता है, न्यूक्लियाई मल्टीपल हो जाते हैं, मल्टीपल एंड लार्ज न्यूक्लियोलस हो जाते हैं, और कॉज कोर्स क्रोमेटिन, क्रोमेटिन बहुत कोर्स मतलब रफ क्रोमेटिन मटेरियल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है नीचे कि किस तरह से एक नॉर्मल सेल है और किस तरह से कैंसर के सेल्स हैं। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर कौन सा होता है? विच इज़ लोकेटेड टू वन पार्ट ओनली, जो स्प्रेड नहीं करता और ज़्यादा डैमेज कॉज नहीं करता। मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है? जिसको कैंसर सेल कहते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स कहते हैं। ये सेल रैपिडली ग्रो करता है, इन्वेड करता है सराउंडिंग टिश्यूज़ में, और इसकी वजह से क्या है, नॉर्मल सेल्स को फूड नहीं मिलता और इससे दैट कॉज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है कि कैंसर के सेल्स एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे से स्टिक नहीं हुए होते, ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से और ब्लड के साथ नई साइट्स पे मूव कर जाते हैं। तो ये जो स्टेज होती है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस मीन्स कि escaping from the site of origin and moving to a distant place by birth, और ये by blood, और ये किस वजह से होता है कि पुअर एडियरिंग होती है कैंसरस सेल्स के अंदर। तो ये मैलिग्नेंट सेल्स हैं जिनको कैंसर कहा जाता है। डिटेक्शन की बात करें अगर हम कैंसर की, इट कैन बी डन बाय बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बायोप्सी क्या होता है कि टिश्यू को, और टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग सेल काउंट। ल्यूकीमिया के केस में किया जाता है, बायोप्सी में पीस लिया जाता है उस सस्पेक्टेड टिश्यू का और उसको स्ट्रेन करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। रेडियोग्राफी मीन्स एक्सरे, सीटी स्कैन। एमआरआई मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
जिसमें कि हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को यूज़ करते हैं, एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स। तो ये डिफरेंट मेथड हैं जिससे हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो 3 ट्रीटमेंट हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। सर्जरी आपको पता है रिमूव कर देना कैंसरस पोर्शन को। रेडियोग्राफी मींस रेडिएशन, लीथल रेडिएशन को आपका बॉडी के ऊपर मूव कराना, टेकिंग केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सेल्स। उसके बाद कीमोथेरेपी में आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से आपके कैंसरस सेल डेथ हो जाती है। इसका साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हेयर लॉस, एनीमिया। इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स की हेल्प से इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ताकि कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो सके। तो आजकल हम इन डिफरेंट मेथड्स को कंबाइंड वे में ले रहे हैं, दैट इज़ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। सो दिस इज़ द रीजंस जिसको अवॉइड करके हम कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके, हेल्दी फूड लेके, प्रॉपर स्लीप लेके एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस को दूर करके। सो दीज आर द टू डिजीज़ वी हैव डन टुडे। बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, बाकी की हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।